किस तरीके से आज आप देखते हैं दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, सरकारें आपने भी देखी है, उसमें कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, किस तरीके से आज आप देखते हैं, क्या कौन सी सरकार में आप लोगों को राहत दिखाई दी है? सबसे पहले तो मैं 2014 में हमारे से वादा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि इससे बड़े बुरे दिन नहीं थे। और जो बुरे दिन है, महंगाई बढ़ रही है। माननीय मोदी जी ने कहा, उस समय बड़े बड़े भाषण देते थे मोदी जी, कहते थे कि महंगाई को हम घटाएंगे, गरीब मारा जा रहा है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस और यहाँ तक कि एक चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा कि हम सब्सिडी देते थे, जो पैसा हमारा पैसा फिर हमें वापस लौटाते थे मोदी जी। आज सिलेंडर बढ़ गया, सब्सिडी नहीं दे रहे अब। और सब्सिडी अंबानी को जाती थी, हमारे पैसों की सब्सिडियाँ, उसका ब्याज अंबानी खाता था और तब हमें 2 महीने के बाद सब्सिडी मिलती थी, वो भी बंद कर दी थी हमारे मोदी जी ने। नंबर 1। नंबर 2 बात, 7 साल होने को आए मोदी जी, लेकिन इन्होंने कंट्रोल में चीनी बंद कर रखी है। गरीब आदमी का मिठास मिटा दी को मोदी जी ने। कहता हूँ मैं चाय बेचने वाला हूँ, चाय बेचने वाला व्यक्ति गरीबों को नहीं मारता। अभी मैं पिछले दिनों मैंने अखबार पढ़ा, कल के अखबार में आ रखा था, लॉकडाउन और इस महामारी में अंबानी अरबपति और खरबपति बन गए हैं, अडानी अरबपति और खरबपति बन गया है, गरीब आदमी रेल की पटरी में मरा है, किसान आंदोलन कर रहा है, उसकी मांग को नहीं माना जा रहा है। कैसी सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, केवल 2 व्यक्तियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की। मोदी जी, यदि आपने गरीबों का भला करना था तो जो वादा इन्होंने किया है, 7 साल हो गए हैं। एक चीज़ और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, 52 भगोड़े भाग रखे हैं पैसे लेकर के। नीरू मोदी, नवीन मोदी, मैसकम चौस्की और माल्या कहाँ हैं? ये क्यों नहीं लाया जा रहा है इन्हें भारत के अंदर? चीज और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से काला धन लाने की भी बात करी गई थी, आप उसको लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? चुनाव के समय इन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते हैं तो अमित शाह जी कहते हैं हमारा तो ये जुमला था। ऐसे जुमलेबाज बैठ गए देश के अंदर। दूसरी चीज़, एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि गरीब के आदमी के खाते में 3000 रुपये नहीं होंगे तो पैसा कटेगा। आप 4 बार पैसा निकालोगे तो पैसा कटेगा, 4 बार जमा करोगे पैसा। ये तो जेब कतरे बैठ गए। गरीब आदमी की जेब से पैसा निकालने का एक तरीका मोदी जी खोजते रहते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने वाले मोदी जी ये बताएं कि 52 भगोड़े कहाँ हैं जो पैसे लेकर के भाग करके। एक चीज और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर लगातार कांग्रेस की भी सरकार रही है, क्या कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई नहीं देखी आप लोगों ने? मैं कहता हूँ कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करा देश का, हम मानते हैं, ठीक है, खराब पार्टी है कांग्रेस। ये कौन से अच्छे? वही काम जो कांग्रेस ने करा है वही काम ये मोदी जी कर रहे हैं। अरे कोई डिफरेंस तो करो यार, कम से कम। आपने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम गरीबों को अच्छा जीवन देंगे। आज गरीब आदमी मारे फिर रहा है, गरीब आदमी, बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं, मजदूर सड़कों की पटरी में मर गया लॉकडाउन में। अंबानी करोड़ ऐसी अर्थव्यवस्था पहली बार देखी। एक जानकारी और देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2011 में सीबीआई ने 400 किलो सोना पकड़ा था। कोई कंपनी बड़ी थी बम्बई की, 400 किलो सोना। मोदी जी कब आए? 2014 में। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 2020 में सीबीआई का पकड़ा हुआ सोना, 400 किलो सोने में से 103 किलो सोना गायब हो गया है। मोदी जी बताएं, आपके अंडर में सीबीआई रहती है, ये सोना कहाँ गया? और कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय बाद में बोलना। मिस्टर मोदी जी, देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल तुमने बना दिया है, नफरत का माहौल बना दिया है। आप यूपी की हालत देख रहे हो, यूपी के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और कहते हैं कि हम बंगाल में जीत के आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद।